हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, शेयर कैपिटल। ये लगभग लगभग 15 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स तीनों तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं। अलॉन्ग विद दैट जो सेक्शंस इसमें पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म्स में, वो भी इसमें कवर है वीडियो में। तो आपके लिए लगभग लगभग पूरे मार्क्स इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज शेयर? सो शेयर क्या होता है? स्मॉल यूनिट होती है जिसमें कंपनी की टोटल कैपिटल को डिवाइड किया जाता है और हर एक शेयर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इन शेयर्स को बाय करता है तो वो कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं एंड उनको वोटिंग राइट्स और डिविडेंड मिलता है। सो शेयर क्या हो गए? कैपिटल का एक छोटा हिस्सा जिसको कोई भी लोग परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के बाद में वो कंपनी के पार्ट ओनर्स बन जाते हैं और उसके बदले में उनको वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? तो शेयर सर्टिफिकेट मीन्स एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स इन विच नंबर ऑफ शेयर्स आर मेंशन्ड। मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स एक पर्सन को जो इशू किए गए हैं वो मेंशन रहते हैं और उनकी परचेज वैल्यू भी उसके अंदर मेंशन रहती है अलोंग विद द नेम ऑफ शेयर होल्डर जिसने उनको परचेज किया है। देन इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? सो इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। वो सारे केसेस आपको नाम आपको याद रखने जहां पर एक को दूसरे से, जैसे इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से जानते हैं तो आपको ये वाला नाम भी याद होना चाहिए, या फिर रिस्क शेयर्स। ये दोनों नाम आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में अगर इक्विटी शेयर्स के बदले ऑर्डिनरी शेयर की डेफिनेशन पूछ लेंगे तो भी आपको सेम डेफिनेशन लिखना है। इनको डिविडेंड कब मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद में। अगर कुछ बचेगा तो इनको फिर डिविडेंड दिया जाता है। इफ अगर कोई भी प्रॉफिट नहीं बचता है देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर्स पर कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। वेर इज डिफाइन प्रेफरेंस शेयर्स? तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अंडर सेक्शन 43 आपको याद रखना है कंपनीज एक्ट 2013, preference share capital refers to that part of a company's share capital which carries preferential rights over equity share holders। तो preference shares क्या हो गए? वो वाले shares जिनको equity share के बदले ज्यादा preference दिया जाता है। एंड ये कब कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड या फिर फिक्स अमाउंट इनको पे किया जाता है। एंड जब ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का वाइंड अप होगा तो भी इनको पहले पेमेंट किया जाता है, इनका रीपेमेंट पहले होता है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रेफरेंस शेयर इज अ टाइप ऑफ शेयर दैट गिव्स होल्डर प्रायोरिटी। सो पी से आपका प्रेफरेंस एंड पी से आपका प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिसीविंग डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए? वो वाले शेयर्स जिनको प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। अगर आपको पूरा याद नहीं करना है तो आप इतना सा भी वन लाइनर, इतना सा छोटा सा भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए ये सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल इन एरियर? तो कॉल इन एरियर क्या होता है कि जब एक शेयर होल्डर को बोला जाता है टू पे द अमाउंट बट वो फेल हो जाता है, वो अमाउंट पे नहीं कर पाता है, तो उस अमाउंट को कहा जाता है कॉल इन एरियर। द अमाउंट विच इज ड्यू ऑन शेयर होल्डर एंड विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट शेयर होल्डर ने उसको पे नहीं किया गया है ड्यू डेट तक, तो ऐसे अमाउंट को कहते हैं कॉल इन एरियर। मीन्स जब कंपनी ने कॉल करके उनको बोला कि भाई पे कर दो तो वो पे नहीं कर पाए, तो जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कॉल इन एरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल? सो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करती है? टू दैट कैपिटल विच इज स्टेटेड, जो मेंशन रहती है, जो दिखाई जाती है कहां पर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहां से निकलता है आपका। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल
ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जो एक कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अनलेस इंक्रीज्ड। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम कैपिटल होता है एक्सेप्ट सम केसेस, और इसको इंक्रीज किया जा सकता है बट सम अमेंडमेंट्स। इट मस्ट बी डिस्टिंक्टली शोन इन द बैलेंस शीट, और इसको बैलेंस शीट में अलग से शो करना पड़ता है अंडर द हेड शेयर कैपिटल। सो वन वर्ड में ये पूछा जा सकता है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर शो किया जाता है? सो आंसर विल बी शेयर कैपिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इशूड कैपिटल? सो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जहाँ पे सारी कैपिटल्स के बारे में इन 1 मिनट पूरा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर आगे इशूड कैपिटल क्या होती है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो वाला पार्ट जो पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है उसको कहते हैं इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल जो रहती है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल से कम होती है या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल से कम या उसके बराबर लेकिन ज़्यादा नहीं होगी इशूड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सब्सक्रिप्शन। सो वो वाला केस जहाँ पर एक कंपनी ने सपोज 10,000 शेयर्स इशू करे पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया। सो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, जहां पर means subscription by the company for the number of shares which is smaller than the number of shares offered, या इसकी जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं issued by the company for subscription, means जो कंपनी ने इशू किया है उससे कम सब्सक्राइब अगर पब्लिक करे तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे लेकिन 90,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया पब्लिक ने, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर? सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इसके लिए पब्लिक क्या करती है, अप्लाई करती है। पब्लिक जब इसको अप्लाई करती है तो उनको अप्लाई करने के बाद में जब शेयर्स मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है अलॉटमेंट। सो आफ्टर गेटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्संस एंड इंस्टीट्यूशंस, देन distribution of these the shares is done on the basis of application received is called allotment of share। आसान सी भाषा में हम लोग बोले तो शेयर्स का जिसने अप्लाई किया है अगर उसको मिल जाए तो बोलेंगे कि भाई अलॉटमेंट हो गया, नहीं मिलेगा तो बोलेंगे अलॉटमेंट नहीं हुआ। काफी सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट? तो प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, एक और केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन के अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा कि अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे लेकिन उसके लिए 12,000 एप्लीकेशंस रिसीव हो गई तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। मींस इशू साइज छोटा है, सब्सक्रिप्शन का साइज बड़ा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ऐसे ही हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन को भी लिख सकते हैं कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशन आई 9,000 शेयर्स के लिए तो इशू साइज बड़ा है और सब्सक्रिप्शन साइज छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। सो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो अलॉटमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोराटा अलॉटमेंट केस क्या होता है। देखते हैं। द डायरेक्टर्स अलॉट स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को या जिन्होंने एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है, सब्सक्रिप्शन किया है, उनको सभी को शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इन दिस केस कंपनी क्या करती है कि सभी को कुछ कुछ शेयर्स इशू कर देती है, पार्शियली अलॉटमेंट उनको कर दिया जाता है। इन सच केस जो एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन बनी रहेगी, जैसे यहाँ पर 10,000 शेयर्स के लिए 12,000 लोगों ने अप्लाई किया तो इनको ये 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे पार्शियली, और जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है फिर उसको एडजस्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पेमेंट या फिर कॉल्स बाय ट्रांसफरिंग द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास में एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है उसको अलॉटमेंट के साथ में या फिर कॉल्स के साथ में एडजस्ट कर लिया जाता है। दस व्हेन कंपनी अलॉट्स शेयर proportionately or rationally to all applicants, it is known as pro rata allotment।
जब कंपनी शेयर्स को अलॉटमेंट किस बेसिस पे करती है, प्रोपोर्शनल बेसिस पे करती है, तो उसको कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। यहाँ से आप छोटा सा याद रख सकते हैं पी आर ओ प्रो, एंड यहाँ पर भी पी आर ओ प्रो। तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे जब अलॉटमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट बोलेंगे। व्हाट इज डिविडेंड? तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करती है, उसको कहते हैं हम लोग डिविडेंड। मीन्स कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का एक हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को कहते हैं डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का जो रेट रहता है वो फिक्स रहता है, वेर एज इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ये फिक्स नहीं रहता है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इशू एट पार? तो यहाँ पर इशू अपने हमारे तीन तरीके के हो सकते हैं, एक पार, दूसरा प्रीमियम, एंड तीसरा डिस्काउंट। सो जब 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पे ही इशू कर दिया जाए, ये 10 रुपीज क्या है, इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई इशू पार पे हुआ है। व्हेन द शेयर ऑफ कंपनी इशूड एट नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, देन दोस कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट पार। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, इशू एट पार बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में 100 रुपीज लिया है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है और उसको 100 पे ही इशू किया गया है। प्रीमियम में क्या होगा कि प्रीमियम पे फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू किया जाएगा। मींस अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसको 12 रुपए पे इशू किया जाएगा। सो इसका ब्रेकअप हो जाएगा 10 रुपए फेस वैल्यू के प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट हायर प्राइस देन इट्स फेस वैल्यू, सो ये फेस वैल्यू और ये उससे ज्यादा के प्राइस पे इसको इशू किया गया है, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। वहीं पे अगर हम लोग डिस्काउंट की बात कर लें, सो अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है और इसको 9 रुपीज पे इशू कर दिया जाए, तो हम बोलेंगे कि इसका डिस्काउंट पे इशू किया गया है। व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस लेस देन इट्स फेस वैल्यू, सो ये फेस वैल्यू है और इससे कम वैल्यू पे इसको इशू किया गया है, तो क्या बोलेंगे, इशू एट डिस्काउंट। एग्जाम्पल, 100 रुपीज के शेयर्स को 90 रुपए पे इशू किया गया, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया आपका, 10 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? सो कई बार क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कॉल इन एरियर देखा, तो अगर कोई शेयर होल्डर जो अमाउंट उसको पेंडिंग है, जो ड्यू है उसका, अगर वो ड्यू अमाउंट पे नहीं कर पाता है, इन सच केस उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। इन दिस कंडीशन जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे करके रखा हुआ है उसको कंपनी टेक ओवर कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बतानी है, एंड ये कई बार पूछा गया है। फर्स्ट, लीगल, आर्टिफिशियल, पर्सनालिटी। मींस कंपनी का अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसको स्टेब्लिश किया जाता है बाय लॉ। नेक्स्ट, वॉलेंटरी एसोसिएशन। एनी पर्सन बाय परचेसिंग द शेयर ऑफ ए कंपनी कैन बिकम इट्स मेंबर। सो अगर कोई व्यक्ति चाहे, उसकी इच्छा हो, वॉलेंटरी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो वो कंपनी के शेयर्स को परचेस करके उसका मेंबर बन सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट पेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। सो कोई पर्सन अगर किसी कंपनी के 3 शेयर परचेस करता है और पर शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपीज है, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 300 रुपीज की। तो इस तरह से यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। जितने शेयर्स उसने परचेस करके रखे हुए हैं उसी के कंपैरिजन में उसकी लाइबिलिटी जनरेट होती है। रिप्रेजेंटेटिव अरेंजमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स रहेंगे वही कंपनी के सारे काम को मैनेज करेंगे, और इनको, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, डायरेक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? तो प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स में जो डिफरेंस है वो मैंने अलग से डाला हुआ है शॉर्ट्स में, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड कई बार ये पूछा भी गया है।
इन द सिमिलर मैनर ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, एंड कॉलिन एरियन एंड कॉलिन एडवांस का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्रेफरेंस शेयर्स की? इनको जो रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स होता है, एंड इनको पहले डिविडेंड दिया जाता है, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, एंड द इनकम ऑन दी शेयर्स आर लिमिटेड, इनकी इनकम कम रहेगी, इनमें रिस्क भी कम रहता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इनको पेमेंट पहले किया जाता है। सो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेम करेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिफरेंस में भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर, एक्सप्लेन इट्स कंडीशन। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है ऑलरेडी हम लोग देख के आए हैं, कंडीशंस क्या क्या है देखेंगे। फॉरफीचर क्या होता है एक बार और समझ लेते हैं कि जब कोई शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है उसके ड्यू अमाउंट को, तो उसके शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है, और जो अमाउंट उसने हमको पे किया है उसको ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर कर लेती है। तो इसको कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। नाउ कंडीशंस क्या क्या है सॉरी, ये फोर फीचर जो है इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना जरूरी है, ये पावर वहां पर मेंशन होना चाहिए। इफ द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर इज नॉट गिवन इन आर्टिकल टेबल ए शुड बी फॉलोड, कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसकी प्रोसीजर नहीं दी गई है देन कंपनीज एक्ट की टेबल ए को फॉलो करना रहेगा। देयर शुड बी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी अलॉटमेंट और कॉल मनी, मीन्स अगर कोई शेयर होल्डर ये पेमेंट नहीं करता है अलॉटमेंट का और कॉल मनी का, देन ओनली हम लोग उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, एंड उसको नोटिस दिया जाना कंपलसरी है 14 डेज इन एडवांस, मीन्स शेयर फॉरफिट करने के 14 डेज पहले उसके पास में नोटिस जाना चाहिए। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट पास अ रेजोल्यूशन फॉर सच फॉरफीचर। तो कंपनी अपनी मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन ओनली आप शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो अगेन 4 मार्क्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। या फिर व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, क्या क्या स्टेप्स लेनी पड़ती है। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट, हम लोग सारे शेयर होल्डर्स का लिस्ट बनाएंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट बनाएंगे। देन उनको सबको एक नोटिस सर्व किया जाएगा कि जो उन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है उसके बारे में, एंड अलोंग विद दैट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बताया जाएगा। देन इशूड रिमाइंडर, ये नोटिस सेकंड पॉइंट में जो नोटिस है ये सर्व करने के बाद में उनको शेयर होल्डर्स अगर फिर भी पैसे नहीं पे करते हैं तो फिर उनको एक फाइनल नोटिस इशू किया जाएगा कि आप अपना जो अमाउंट ड्यू है वो पे कर दीजिए। अगर फिर भी वो पे नहीं करते हैं देन एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा इन द मीटिंग, और फाइनल नोटिस गेट्स नो रिस्पॉन्स द बोर्ड विल देन पास ए रिजोल्यूशन, और उसके बाद में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अमाउंट पे नहीं किया है उनको इंटीमेट करेंगे, उनको जानकारी दे देंगे और डिसीजन बता देंगे कि भाई आपका जो शेयर इशू किए गए थे आप उसको सर्टिफिकेट को रिटर्न कर दें और आपके शेयर्स का जो अलॉटमेंट था उसको कैंसिल कर रही है, और इस तरह से कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है। क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंशियल राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है, एंड वाइंडिंग अप के टाइम पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर्स में जो डिविडेंड रहता है वो फिक्स नहीं रहता है और प्रॉफिट होने के टाइम पर ही डिविडेंड दिया जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलते हैं, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन यूजुअल कंडीशन उनको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में पे किया जाता है, एंड इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड पे किया जाता है। इक्विटी शेयर्स हाई रिस्क वाले होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स लो रिस्क वाले होते हैं। इक्विटी शेयर्स कैन बी हायर इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, मीन्स यहाँ पर इनका जो रिटर्न है उनका रिटर्न इक्विटी शेयर्स पे रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो सकता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न लिमिटेड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाता है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
लिमिटेड राइट के साथ में ओनरशिप मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंस के 4 क्वेश्चन और निकलते हैं, वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। शेयर एंड स्टॉक में डिफरेंस, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल वर्सेस पेड अप कैपिटल। सो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, शेयर एंड स्टॉक में डिफरेंस। तो शेयर क्या होता है, ये स्मॉल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और रिप्रेजेंट करती है ओनरशिप को। वेयर इज स्टॉक क्या होता है, कलेक्शन और कंसोलिडेशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। पार्ट ऑफ कैपिटल में शेयर्स जो रहते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट रहते हैं, जबकि स्टॉक्स मर्ज करके फुल्ली पेड अप शेयर्स को जब मर्ज किया जाता है तो क्या बनता है, स्टॉक। ईच शेयर, हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है, जबकि स्टॉक का कोई भी नंबर नहीं होता है। पेड अप स्टेटस, शेयर्स कैन बी पार्टली और फुल्ली पेड अप, मींस इनके ऊपर पूरा पेमेंट किया भी जा सकता है और नहीं भी हो, लेकिन स्टॉक मस्ट बी फुल्ली पेड अप, मींस इनका ऊपर जो ड्यू अमाउंट है वो कुछ भी नहीं हो सकता, दैट मस्ट बी जीरो। ट्रांसफर, ट्रांसफर इन होल यूनिट्स, मींस शेयर्स को पूरी यूनिट्स में ही ट्रांसफर किया जाता है, जबकि स्टॉक को फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। सो ओवर सब्सक्रिप्शन मींस, अभी पहले भी देख के आए हम लोग, मींस जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, ऑफर किए हैं, ऑफर से ज़्यादा एप्लीकेशन जब रिसीव होती है तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब ऑफर से या इशू से कम एप्लीकेशन जब रिसीव होती है तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशंस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सीड करती हैं इशूड साइज से, जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में ये कम होती है इशू से। कौन, एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी को या तो रिजेक्ट करना पड़ता है या रिफंड करना पड़ता है अमाउंट को, या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ता है ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स के ऊपर। जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी में प्रोसीड इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, कंपनी को अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो वो इशू नहीं कर सकती, तो कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है विच मीन्स इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो उसकी डिमांड बहुत ही कम है। आप में से कई सारे बच्चे हो सकता है शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो। सो अगर कोई आईपीओ मार्केट में आया है और उस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मीन्स लोग बाग उस आईपीओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसकी डिमांड है। लेकिन अगर उस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत कम हुआ है तो फिर उसकी डिमांड क्या रहेगी, लो रहेगी। ओवर सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल, 10,000 शेयर्स इशू करे थे, 15,000 एप्लीकेशन आ गई। अंडर सब्सक्रिप्शन में 10,000 शेयर्स इशू करे थे और 6,000 एप्लीकेशन ही आई, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वो लीगली रेज करते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको मेंशन किया जाता है। जबकि इशूड कैपिटल क्या है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक हिस्सा होती है और जिसको पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है। लिमिट, ऑथराइज्ड कैपिटल अपर लिमिट होती है एंड इशूड कैपिटल हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल से कम होती है। मेंशनड इन, ऑथराइज्ड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है, जबकि इशूड कैपिटल को प्रोस्पेक्टस या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इशू किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है बाय अल्टरिंग और पासिंग सम न्यू अमेंडमेंट्स इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जबकि इशूड कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इशूइंग मोर शेयर्स। एग्जांपल, 50 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जबकि इशूड कैपिटल में आउट ऑफ 50 लाख 30 lakhs आर इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। सो इशूड कैपिटल क्या होता है, अभी देख कर आए हैं, जिसको ऑफर किया जाता है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, जबकि पेड अप कैपिटल क्या है, ये इशूड कैपिटल का हिस्सा होती है और कंपनी के पास में जो अमाउंट एक्चुअली में रिसीव हुआ है उसको क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल, फॉर विच कंपनी हैज एक्चुअली रिसीव्ड द पेमेंट। पेमेंट स्टेटस, इशूड कैपिटल में और मे नॉट फुली पेड, मीन्स अगर कॉल नहीं किया है, कॉल अमाउंट नहीं है तो वो
अनपेड भी हो सकता है, लेकिन पेड अप कैपिटल क्या रहेगी, फुल्ली पेड बाय शेयर होल्डर्स। रिलेशनशिप ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू पेड अप कैपिटल। सो इशूड कैपिटल पेड अप कैपिटल के बराबर या फिर उससे ज्यादा होगी, जबकि पेड अप कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर या उससे कम होगी। शोन इन शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको भी ऑल्सो शोन इन शेयर कैपिटल सेक्शन बट रिप्रेजेंट्स रिसीव्ड अमाउंट, मतलब जो पैसा हमारे पास में आ चुका है वो रिप्रेजेंट होगा। इशूड कैपिटल फॉर एग्जांपल 10 लाख है एंड उसमें से 8 लाख कंपनी ने रिसीव कर लिया है, तो 8 लाख क्या रहेगी, आपकी पेड अप कैपिटल रहेगी। सो ये सारे क्वेश्चन थे आपके शेयर कैपिटल चैप्टर के, सारे थ्योरी के क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं आपके। एंड इन केस अगर कुछ छूटा होगा सो आई विल कवर दैट क्वेश्चन इन शॉर्ट्स। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डिबेंचर्स के क्वेश्चंस भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू।